रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, भारतीय इतिहास में आज हम गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक ही बार में हम गांधी जी को नहीं पढ़ सकते क्योंकि उन्होंने आधुनिक इतिहास में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। आज हम गांधी जी को जो प्रारंभिक परिचय है, प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने क्या क्या काम किया था, शुरुआत में उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे किया था, उसके बारे में हम देखेंगे। भारत के बाहर जो उनके काम हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले गांधी जी का प्रारंभिक परिचय हम देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि लोग प्यार से इन्हें भाई कहते थे। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट शहर में दीवान थे तथा इनकी माता पुतलीबाई थी। 14 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। इनके 4 पुत्र हरिलाल, मनीलाल, रामदास तथा देवदास थे। इसके अलावा जमुनालाल बजाज को इनका 5वां पुत्र कहा जाता है। तो ये इनका पारिवारिक परिचय हुआ। जन्म 2 अक्टूबर 1869। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी और पुत्र हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास और 5वें पुत्र जमुनालाल बजाज। तो देखिए, गांधी जी में एक कन्फ्यूज़न बहुत होता है उनकी पत्नी और उनकी माता को लेकर, क्योंकि हमें दोनों का नाम पता रहता है, पुतलीबाई और कस्तूरबा गांधी। तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि कई बार माता का नाम पूछ लिया जाता है, हम पत्नी का नाम लगा के चले जाते हैं, और पत्नी का पूछा जाता है तो हम माता का नाम लगा के चले जाते हैं। तो हम इसको कन्फ्यूजन दूर कैसे करें? तो आप लोगों ने क्या बोलते हैं, बायो में पढ़ा होगा, आँख पढ़ा होगा ना। उसमें आँख का एक हिस्सा होता है पुतली, होता है ना। तो सभी बच्चे अपने माँ की आंखों के तारे होते हैं, है ना। इसीलिए जो पुतली बाई हैं वो गांधी जी की माता जी थी, ठीक है। तो पुतली बाई कौन थी? गांधी जी की माता जी थी। बाकी कस्तूरबा गांधी तो उनकी पत्नी थी ही, है ना। अब आगे देखते हैं। 1818 में सितंबर में ये अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए और वहाँ वकालत की पढ़ाई की और बैरिस्टर बन गए। देखिए, जिन्होंने लंदन से पढ़ाई की गई होती है, अपने यहाँ वकील बोला जाता है, वहाँ के पढ़े हुए लोगों को बैरिस्टर बोला जाता है। तो वो दोनों एक ही चीज़ें हैं। 1891 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे, बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ किया। फिर एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। तो ये प्रारंभ में अफ्रीका क्यों गए? क्योंकि ये गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, उन्होंने इन्हें अपने पास बुलाया उनका केस लड़ने के लिए। किसी चक्कर में वो किसी केस में वो फंस गए थे, तो उसी लिए गांधी जी को उन्होंने अपना केस लड़ने के लिए बुलाया और वहीं पे गांधी जी को रंगभेद का सामना करना पड़ा, ठीक है। फिर आगे है, 1894 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला कर लिया और नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, तो लोग इसको भारत में लगा देते हैं, यानी कि ये भारत में है। लेकिन जो नेटाल इंडिया कांग्रेस है ये अफ्रीका में है, ठीक है। मतलब गांधी जी ने इसकी स्थापना अफ्रीका में किया। फिर है, दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पिट्समार्टिनबर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से बाहर कर दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी के डब्बों में भारतीय और कुत्तों का जाना मना था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी। तो देखिए, गांधी जी किसी काम से जा रहे थे तो उन्होंने टिकट खरीदा और वो कहाँ गए? पीटर मार्टिनबर्ग स्टेशन पे। लेकिन उन्हें प्रथम श्रेणी में घुसने ही नहीं दिया गया, जबकि उनके पास जो टिकट था वो प्रथम श्रेणी का ही टिकट था, लेकिन उन्होंने उसको, गांधी जी को, घुसने ही नहीं दिया। और क्यों? क्योंकि जो प्रथम श्रेणी का डब्बा था उसमें भारतीय और कुत्तों को जाना मना था। गांधी जी ने भी ईगो पे ले लिया कि भैया, जब हमको टिकट बेच रहे थे आप, तब देखे नहीं कि हम भारतीय हैं कि नहीं? उस समय आपको बोलना चाहिए था ना। अगर प्रथम श्रेणी में भारतीय अलाउ ही नहीं है तो आपने टिकट ही क्यों दिया हमें? तो इसी सब चक्कर में फिर बाद में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से माफ़ी मांगी और ये स्टेशन का नाम याद रखिएगा, पीटर मार्टिनबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किया। ये सबसे कन्फ्यूजन वाला पॉइंट होता है
क्योंकि पूछ लिया जाता है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया, तो लोग भारत में बोल देते हैं 1917 में, लेकिन ये सही नहीं है। गांधी जी के अगर पहले सत्याग्रह की बात की जाए तो वो 1906 में अफ्रीका में ही उन्होंने किया था। ठीक है, उसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। देखिए 1896 में अपने परिवार के साथ नेटाल चले गए, यानी अभी तक गांधी जी केवल अकेले अफ्रीका में रहते थे। फिर 1896 में वो अपने पूरे परिवार के साथ अफ्रीका चले गए। 1901 में भारत रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वापस लौट आएंगे। 1906 में अफ्रीका गए, फिर 1901 में फिर से वो भारत लौट आए। ठीक है, फिर 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर पुनः अफ्रीका लौट गए और 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। यानी कि गांधी जी को लगा होगा और भारतीय समुदाय द्वारा जब उन्हें बुलाया गया तो वो 1902 में फिर से अफ्रीका चले गए। फिर है इन्होंने यानी गांधी जी ने 1904 ईस्वी में अफ्रीका में शिल्पकार कालेन बाग की मदद से फिनिक्स फार्म की स्थापना किया। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू में नहीं हुआ। तो देखिए 1904 में महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की, इसको याद रखिएगा। उसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए जो इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तिका है इसको किसने लिखा, जो पत्रिका है इसको किसने लिखा, तो महात्मा गांधी ने लिखा। और उसके अलावा ये कई भाषाओं में प्रकाशित हुई थी ये पत्रिका, तो ये पूछा जाता है कि किस भाषा में प्रकाशित नहीं हुई, तो जो उर्दू थी उर्दू में इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन नहीं होता था, किसमें, उर्दू में। फिर आगे है 1906 में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम बार सत्याग्रह किया। यानी कि गांधी जी ने अपने पूरा जीवन में पहली बार सत्याग्रह 1906 ईस्वी में अफ्रीका में किया। लेकिन अगर भारत में कहा जाए तो 1917 वाला चंपारण सत्याग्रह होगा। लेकिन अगर उनके पूरे जीवन की पहली सत्याग्रह की बात किया जाए तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा और क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दीजिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, भारत में पूछा गया है या फिर गांधी जी के पूरे जीवन का पहला सत्याग्रह पूछा गया है। ठीक है, फिर आगे है 1907 में ब्लैक एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड के रूप में मिला। द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए और पुनः कारावास का दंड मिला। यानी कि अगर प्रथम बार इनको कारावास का दंड के बारे में बात की जाए तो वो भी उनको अफ्रीका में ही पहली बार मिल गया था 1908 ईस्वी के सत्याग्रह में। ठीक है, फिर आगे है 1909 में जून 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज नामक पुस्तिका लिखी। तो हिंद स्वराज किसने लिखा है, गांधी जी ने। उसके अलावा इंडियन ओपिनियन किसने लिखा है, इसको भी गांधी जी ने ही लिखा है, याद रखिएगा। मई 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। तो टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किसने की है, तो गांधी जी ने की है। ठीक है, देखिए नेटाल इंडिया कांग्रेस, टॉलस्टॉय फार्म और फिनिक्स फार्म, तीनों चीज़ यानी टॉलस्टॉय फार्म, फिनिक्स फार्म, नेटाल इंडिया कांग्रेस, तीनों की स्थापना गांधी जी ने ही की है और तीनों चीज़ें अफ्रीका में हैं, याद रखिएगा। फिर अब आगे देखते हैं 1913 में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों को न्यूकासल से नेटाल तक की पदयात्रा की। ठीक है, फिर है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मान लिया था। तो गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और ये इनसे दक्षिण अफ्रीका में ही मिले थे। ठीक है, अब आगे है महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉलस्टॉय से मिली। इन्हें महात्मा गांधी से सर्वाधिक प्रभावित थे। यानी कि देखिए जो गांधी जी थे ये दो काम करते थे, एक तो आंदोलन, दूसरा भूख हड़ताल। तो जो इनको आंदोलन की प्रेरणा मिली वो लियो टॉलस्टॉय से मिली और सबसे ज़्यादा प्रभावित भी गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से ही थे। फिर आगे है महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली। तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा कि
आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली? भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली? आंदोलन की प्रेरणा लियो टॉलस्टॉय से, और भूख की प्रेरणा मतलब भूख आंदोलन की प्रेरणा या भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन से मिली। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित की बात किया जाए तो वो लियो टॉलस्टॉय से ही प्रभावित थे। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सचिव थे। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। तो देखिए महात्मा गांधी से जुड़े हुए ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब अगले वीडियो में हम महात्मा गांधी को क्या क्या उपाधियां मिली हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और ये सारी चीज़ें नोट्स हम PDF कर देंगे टेलीग्राम पे, आप लोग उसे देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।